इस सवाल में दिया क्या है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद बताइए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A3 इक्वल टू 12 और A50 इक्वल टू 106, यानी कि तीनवा, इसको हम कह सकते हैं तीनवा पद बराबर 12 और 50वां पद बराबर 106। ठीक, तो अब देखिए 29वां पद निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो हमारा सूत्र होता है ना, Tn बराबर nवां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे सूत्र होता है। इस सूत्र पे इनको बारी बारी से रखेंगे। अब जैसे Tn का मतलब यानी 3, A मालूम है ही नहीं, 3 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं मालूम है, जबकि T3 यानी तीनवां पद देख रहे हैं 12 है। यहाँ पे क्या हो गया 2D, समीकरण नंबर 1 बन गया। आपको समझ में आ रहा है ना एकदम पूरा कि समीकरण पहला बन गया। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, T3 जैसे रखे हैं वहाँ पे क्या रख देंगे, T50 बराबर A प्लस, अब यहाँ 50वां पद हमारा 106 है, यानी यहाँ n का मान 50 रखेंगे इंटू डी, 50वां पद 106 बराबर A प्लस 49 डी हो जाएगा। और यह हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 इक्वल टू A प्लस 2D, 106 इक्वल टू A प्लस 49D। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि A इक्वल दिख रहा है और इसका चिन्ह भी सेम है, तो यहाँ पे घटाने पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस हो गया तो इसमें से ये घटेगा तो कितना आ रहा है, 94 आ रहा है। 2 घटेगा 4 और यहाँ 94 आ गया, यह कट गया और यह इसमें से घटेगा तो माइनस 47D। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस ही आएगा क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला घट रहा है तो माइनस चिन्ह कट जाएगा। 94/47 इक्वल टू डी हो जाएगा, यानी डी इक्वल टू कितना आ गया, 47 का दूना ही होता है, इसका भाग करेंगे तो 2 बार में, यानी डी की वैल्यू 2 आएगा। देख रहे हैं, काट के भाग करके देख लीजिए क्या आ रहा है, डी की वैल्यू 2 आ रहा है। अब डी की वैल्यू जब 2 आ रहा है तो किसी समीकरण में रख के ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब समीकरण 1 में डी की वैल्यू रखेंगे 12 इक्वल टू A प्लस 2D, यानी 12 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 12 इक्वल टू A प्लस 4 हो जाएगा। अब 4 इधर करेंगे तो 12 माइनस 4 इक्वल टू A, अर्थात A की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जब प्रथम पद मालूम रहेगा और डी मालूम रहेगा तो हम किसी भी पद को निकाल सकते हैं, क्योंकि हम देखिए सूत्र क्या है, nवां पद यानी कोई भी पद निकालना तो प्रथम पद और डी चाहिए, जिस पद का मान रहेगा वो तो रहेगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ना हमें ए मालूम था ना डी मालूम था, तो इसलिए कैसे 29वां पद निकालेंगे। लेकिन हमारे पास 2 पद मालूम थे, तीसरा और 50वां, तो तीसरा और 50वें पद का मान रखे, समीकरण बना और दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर हमें ए की भी वैल्यू प्राप्त हो गई और डी की भी वैल्यू प्राप्त हो गई। तब 29वां पद आराम से लिख सकते हैं ना, यानी T29 इक्वल टू ए की वैल्यू 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ध्यान से देखिएगा, ए लिखा है तो ये, फिर एन की वैल्यू 29 हो गई, देख रहे हैं डी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ऐसे आएगा, फिर इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 56, 2 8 16, 2 2 4 1 5, फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 64, यानी कि 29वां पद क्या आ गया, 64 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। तो आपको अच्छी तरीके से ये सवाल सॉल्व करने आ चुका होगा, क्योंकि इस सवाल में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। बस ध्यान रहे कि जब हम समीकरण बनाएंगे तो समीकरण बनाने के लिए जिस पद को दिया रहेगा उस पद को लिखेंगे और उस पद का मान रखेंगे तो हमें इजीली समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा पद दिया था तो इस सूत्र में हमने n की वैल्यू 3 रखा, और यानी कि यह पद, यह सूत्र क्या होता है, यह सूत्र इसलिए होता है कि वो पद ज्ञात करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसी पद, वह पद ज्ञात है, तो जब वह पद ज्ञात है तो उस पद को हम क्या करेंगे, रखेंगे। यानी जैसे T3 ज्ञात था तो T3 मैंने रख दिया 12, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, वह रख करके हम समीकरण बना। T50 की वैल्यू 106 थी तो हमने रखा, समीकरण बना, समीकरण को सॉल्व किया। इसको हम घटा, जिस
पोजीशन में घटा रहे हैं ना, यानी कि पहले वाले को ऊपर लिखे और दूसरे वाले को नीचे। अगर आप इसको ऊपर नीचे करेंगे ना तो प्लस आएगा। यहाँ पे जो माइनस आ रहा है वो माइनस को काटा जा रहा है, तो यह माइनस क्या आने वाला है, प्लस आने वाला, ना कि माइनस आता है यदि हम समीकरण 2 को ऊपर और 1 को नीचे लिख कर घटाते। तो ऐसे भी दोनों तरफ माइनस होगा, यानी कि डिवाइड करेंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, या दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो भी प्लस हो जाएगा। और हमारी डी की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 ही आएगी, और डी की वैल्यू आ गई तो हम जानते हैं जैसे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं तो वही हमारा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण यहाँ पे बना था। अब उसको हल करने के बाद कैसे हम दूसरे चर को निकालते हैं, क्योंकि यहाँ डी निकला तो ये बाकी है, तो ए को हमने निकाला। जब प्रथम पद और अंतिम पद फाइंड हो जाते हैं तो हम किसी भी पद को, इस श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे सवालें जब दी रहेंगी तो आप इनको इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, एकदम स्मूथली सॉल्व हो जाएगा, कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।